हम आ गए हैं एक नए लेसन प्लान के साथ। तो आज हमारा है सिविक्स का लेसन प्लान, प्रकरण है न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। तो सबसे ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम, छात्रा अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। फिर प्रकरण डालेंगे न्यायपालिका। फिर उसके बाद हमारा होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य लिखेंगे। पहला, विद्यार्थी न्यायपालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य हमारा है विद्यार्थी न्यायपालिका के विभिन्न कार्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी न्याय से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री हो जाएगा चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी न्यायपालिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। आप 3 से 4 या 4 से 5 भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम डालेंगे क्रम संख्या, उसके बाद डालेंगे छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। आप 4 भी प्रश्न कर सकते हैं, 5 भी प्रश्न करते हैं। पहला है, भारत के देश के सभी नियम कानून कहाँ लिखे गए हैं? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? बच्चे उत्तर देंगे मौलिक अधिकारों में। तीसरा प्रश्न है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसकी सहायता लेते हैं? न्यायालय। न्यायालय का संबंध संविधान के किस अंग से है? न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? मौन, समस्यात्मक। उद्देश्य कथन हमारा हो जाएगा, छात्रों आज हम। तो हमारा प्रस्तुतिकरण पहला है, एक तरफ डालेंगे शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका कथन, छात्रा क्रिया, श्यामपटकार, शिक्षण विधि। आप श्यामपटकार को बगल में भी लिख सकते हैं, शिक्षण विधि को बीच में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो शिक्षण बिंदु है न्यायपालिका। तो उसमें हम स्पष्ट करेंगे देश में केंद्र एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को न अपनाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया। भारतीय संविधान का भाग 5 न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान की रक्षा करना भी है। हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाएगा तो हम उससे 2 या 3 से बोध प्रश्न करेंगे। देख सकते हैं आप। तो पहला हम प्रश्न करेंगे, संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? बच्चे उत्तर देंगे भाग 5 में। दूसरा प्रश्न हमारा होगा, न्यायपालिका किसका प्रमुख अंग है? बच्चे उत्तर देंगे संविधान। ये प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण 2 हमारे स्टार्ट होगा। एक तरफ शिक्षण बिंदु डालेंगे जिसमें टॉपिक है न्यायपालिका की भूमिका। देख सकते हैं आप कॉलम को। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विवादों का निपटारा। 2, राज्य सरकारों केंद्र राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाली विवादों को हल करता है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा, संविधान द्वारा निर्मित कानून को रद्द कर सकती है। तीसरा है कानून की रक्षा, देश का नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालयों की शरण ले सकता है। मेरा प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ। तो हम 2 प्रश्न करेंगे। हम पहला प्रश्न करेंगे, न्यायपालिका के कामों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बच्चे उत्तर दें। किन भागों में बांटा? बच्चों के 3 भागों में। प्रश्न उत्तर विधि है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, संविधान के किस भाग में न्यायपालिका वर्णन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्र जब श्यामपट सारांश लिख रहे होंगे तो शिक्षक निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य है हमारा, छात्र न्यायपालिका के बारे में पढ़कर आएंगे।